हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। क्या हाल है? ठीक है। देखो, अभी जो हमारे पास टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, वन शॉट में ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप अल्डिहाइड और कीटोन देखे हैं, बिल्कुल ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत ही क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोर्ड में और कंपटीशन में भी इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज वन शॉट में ही करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर है और एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन और इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बोनिल ग्रुप का है। ठीक है, कार्बोनिल किसे कहते हैं वो आपको हम बताते हैं। यह एक कार्बोनिल ग्रुप का है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी सी के साथ डबल बॉन्ड ओ हो और फिर इधर भी बॉन्ड खाली हो तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब यह कार्बोक्सिलिक एसिड कब कहलाएगा? जब इसके साथ अगर हम OH कनेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ठीक, अगर यहाँ आप OH के जगह अगर सिर्फ H रखते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्डिहाइड। आप प्रीवियस लेक्चर में देखे होंगे। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर अगर हम लोग Cl का यूज करते हैं, C डबल बॉन्ड O और Cl, तो इसको हम लोग एसिड हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसिड हैलाइड। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, कार्बोनिल जो होता है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड जितने भी ग्रुप्स है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो भी होगा उस सब को हम लोग कहते हैं कि यह कार्बोनिल है। ठीक, जैसे ये भी एक कार्बोनिल है। ठीक है, तो कार्बोनिल से ही बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड। ठीक है, कीटोन भी कार्बोनिल ग्रुप का ही है। ठीक, तो हम लोगों का जो मेन टॉपिक है इसमें कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको याद रखना है कि कार्बोनिल किसे कहते हैं। तो कार्बोनिल किसे कहते हैं? जब कार्बन डबल बॉन्ड कनेक्ट हो ऑक्सीजन के साथ, उसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से सवाल बहुत रहता है, आप देखते भी हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट होगा नोमेनक्लेचर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, जिसको सिंपली हम लोग C डबल बॉन्ड O और H कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो साइड कनेक्टिविटी होगा वो होगा H या R, या तो हाइड्रोजन भी हो सकता है या हाइड्रोजन के अलावा अल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, तो ये इसके साथ कनेक्टिविटी पॉइंट है। अब देखो इसका नाम जो होगा, तो नाम में हम लोग जानते हैं कि दो तरह का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, एक कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ना है और एक IUPAC पढ़ना है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग लिखते हैं डॉट 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 एसिड। हम अभी थोड़ा देर में बताएंगे कि यहाँ डॉट डॉट के जगह पर कौन सा नाम हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल नेम में आप सिंपल याद रखिएगा, इसका जो होता है वो होता है अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, ठीक है, अल्केनोइक एसिड। अब देखो, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि HC डबल बॉन्ड O है और फिर यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि फॉर्मिक एसिड है। कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे? यह फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है। अगर बात ये जो नाम है ये कैसा नाम है? तो कॉमन नेम है। CN का मतलब होता है कॉमन। ठीक है ना, कॉमन नोमेनक्लेचर। अगर इसको अगर हम IUPAC में लिखेंगे
तो देखो आईयूपीएसी के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, अल्किनोइक एसिड, ठीक है। अगर अल्किन रहता तो यहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल करते, अल्काइन रहेगा तो वाइन का इस्तेमाल करेंगे, आइन का, ठीक है। तो इसको जो अब हम लोग बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीथेनोइक एसिड। क्या लिख सकते हो आप इसको, मीथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अगर फिर उसी तरह से मान लो कि 2 कार्बन आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एसिटिक एसिड है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसको हम लोग लेंगे कॉमन नेम में। और आईयूपीएसी नेम में हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, याद रखना, ठीक है। इस तरह से टोटल हम लोगों को 6 कार्बन तक याद रखना है, 6 कार्बन तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगर मान लो कि CH3 और फिर उसके बाद CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसको हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर में लिखेंगे प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपियोनिक एसिड। और दूसरा जो होगा इसमें, इसको हम लोग इंटरनेशनल नेम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बाबू इसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सिंपल सा नोमेनक्लेचर है, आप इस दोनों फॉर्मेट के याद रखिएगा। ये वाला जो कॉमन नेम है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कि CH3 और फिर मान लो कि CH2 का होल ट्वाइस और C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटायरिक एसिड। कॉमन नोमेनक्लेचर में ब्यूटायरिक एसिड। और इंटरनेशनल नेम में जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। इसको हम लोग लिख लेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर 5 कार्बन होगा, जैसे CH3 CH2 का होल 3 और फिर C डबल बॉन्ड O और OH, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड, ये कॉमन नेम है। अगर एक और आखिरी है, याद रखना, जैसे CH3 और CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कैप्रोइक एसिड, ठीक है, कैप्रोइक एसिड, याद रखना है कैप्रोइक एसिड। ये भी एक कॉमन नोमेनक्लेचर है। तो एक तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया इसका, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि कैप्रोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेनली इसमें 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, एक ये वाला और एक ये वाला, एसिटिक एसिड, और उसके बाद याद रखना, एसिटिक एसिड के बाद याद रखना फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो कुछ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरे तरीके का भी नाम देख लेते हैं। जैसे अगर बेंजीन रिंग पर रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो ये है, और यहां मान लो कि C डबल OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये सब याद रखना, रिएक्शन में भी हम लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे। या अगर इस तरह का मान लो CH2 और C डबल OH है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक। या अगर मान लो कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं फैथिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं फैथिलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा भी और भी इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम आ सकता है। जैसे मान लो कि अगर हम ओपन चेन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम एक साथ अगर हम ऐड कर देते हैं, ध्यान देना नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आता है, और नोमेनक्लेचर देगा कभी कभी बोल देता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये कॉमन नेम हो जाएगा। और इंटरनेशनल नेम के लिए क्या हो जाएगा वो देखो, ये हो जाएगा इथेन, इथेन, इथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। या इसको अगर हम ऐसे लेते हैं C डबल बॉन्ड O और फिर बीच में CH2 दे देते हैं और C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर OH,
तो देखो इसमें जब कार्बन 3 है तो आपको काउंटिंग करना जरूरी है। तो काउंटिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो जब इस तरह का नाम रहेगा तो इसको हम लोग देंगे प्रोपेन। प्रोपेन और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 1 और 3 पर। तो 1 3 डाइओइक एसिड। सिंपल है, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। सिंपल, समझ गए। अब चलो, अगर इसमें एक और इसको जैसे इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है ना। CH2 COOH। तो आप काउंट करो 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो एक तो ये नोमेनक्लेचर हो गया डाइओइक एसिड। और इसके अलावा एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम सब है और 10 ग्रुप का, हम उसको लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे आप इसको याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लो कि HCOH, सॉरी, जैसे मान लो कि यहाँ पर OHC डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O और OH है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। अगर इसमें अब हम 1 बाय 1, जैसे मान लो यहाँ CH2 है, ठीक है, यहाँ पर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और H है, OH है, इसको हम लोग कहते हैं मैलोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड। ठीक है। इस तरह से अगर कंटिन्यूअसली एक एक चेन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा ना, जैसे COH और फिर यहाँ देखो CH2 का होल ट्वाइस और C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, ठीक है। अब फिर देखो जैसे C डबल बॉन्ड O OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 का होल थ्राइस और C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ देखो ये सब हम कॉमन नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं जो आपको मदद करेगा सवाल बनाने में। जैसे 4 है, डबल बॉन्ड O है और फिर मान लो कि OH है, तो ये ग्लूटेरिक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। और फिर उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O OH और CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होगा पीमेलिक एसिड। पीमेलिक एसिड, ठीक है, पीमेलिक एसिड। उसके बाद यहाँ 5 है, अब हो जाएगा 6, जैसे OH और यहाँ हो जाएगा OH और C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 6 और C डबल बॉन्ड O और OH। इसको हम लोग बोलते हैं सेबासिक एसिड्स। इसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिक एसिड। सुबेरिक एसिड। फिर देखो C डबल बॉन्ड O और OH है और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 का होल 6, तो होल 7 इस बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल 7 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर हो जाएगा OH। इसको हम लोग बोलते हैं एजेलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एजेलिक एसिड, ठीक है, एजेलिक एसिड। और C डबल बॉन्ड O और OH है और फिर यहाँ पर CH2 का होल 8 और C डबल बॉन्ड O और H है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेबासिक सेबासिक एसिड, ठीक है। अब इसको याद रखोगे कैसे, उसके लिए देखो हम लिख देते हैं, एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। ओ माई सन, ओ माई सन, गो एंड प्ले। गो एंड प्ले।
मान लो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एजेलिक, फीमेलिक, और उसके बाद हो जाएगा सुबेरिक, एजेलिक और सेबाजिक एसिड हो जाएगा। तो आपको इतना नोमेनक्लेचर याद रखना है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में साइट्रिक एसिड भी आता है, जैसे देखो इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। देखो इसमें हम लोग अब देखेंगे कि जैसे साइट्रिक एसिड का अगर केमिकल फॉर्मूला कहीं पर यूज करना है तो साइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 और सी डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड। अगर इसका इंटरनेशनल नाम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और टोटल पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 3 है तो लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले साल ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में। ठीक, अगर हमको टार्टरिक एसिड बनाना है तो देखो टार्टरिक एसिड इसको बोलते हैं OH, OH, H, H, और फिर यहाँ पर हो जाएगा C डबल OH और C डबल OH। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यह टार्टरिक एसिड है। ठीक है, टार्टरिक एसिड है। ठीक, अगर इसका इंटरनेशनल नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो फिर 2 और 3 पर क्या है 2,3, 2,3 डाई, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 4 कार्बन है पेरेंट चेन में तो ब्यूटेन। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन, और 1 और 4 पोजीशन पर है तो 1,4 डाई ओइक एसिड। ये इसका इंटरनेशनल नेम हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। चलो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों के पास जो आ रहा है वो है कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, कि जब हम लोग ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होगा। अब सबसे पहले देखो, जैसे ईस्टर किसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और R। इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। इधर यहाँ सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, मतलब यहाँ अल्काइल का जो पार्ट है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग इसको H+, अगर इसको हम लोग H+ और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए याद रखना कि यह बीच वाला जो पार्ट है ये ब्रेक करेगा और यह बन जाएगा कैसे RC डबल बॉन्ड O और फिर OH, और फिर प्लस हो जाएगा R' या R और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ये बनेगा कैसे, हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे यह बनेगा। मैकेनिज्म के लिए तो पॉइंट नंबर 1, जैसे मान लो कि RC डबल बॉन्ड O और O है, और फिर C डबल बॉन्ड O R और R' है। हमको क्या करना है कि यहाँ से जैसे H+ है और दूसरा वाटर मोलिक्यूल्स है, तो वाटर मोलिक्यूल्स को डिसोसिएट करेंगे तो H+, और यहाँ से ये डिसोसिएट होगा तो क्या बन जाएगा OH-। ठीक है ना, क्या बनेगा H+ और OH-। अब देखो इस OH- को आप यहाँ पर लाके अटैक कराएंगे, ये कहाँ चला जाएगा आगे की ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा RCO- और फिर यहाँ पर हो जाएगा O और फिर C डबल बॉन्ड O और R या R' और यहाँ OH हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिसोसिएट करेंगे। अब जैसे इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो यह बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, और यहाँ हमारे पास H+ ऑलरेडी मौजूद है तो ये H+ यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और फिर OH, और इसके साथ हो जाएगा R'। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ईस्टर है CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर मान लो कि O है C डबल बॉन्ड O, और मान लो कि CH2 और CH2 और फिर यहाँ पर CH3 है। अगर हम लोग इसको
H प्लस और H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दो पार्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक तो यहाँ देखो, यहाँ बन जाएगा CH3COOH और फिर एक यहाँ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और फिर प्लस क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल है, प्रिपरेशन इसका एकदम बिल्कुल आसान है। कभी भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहां पर 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, समझ गए बात को कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे। चलो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रिपरेशन में क्या है कि अल्काइल साइनाइड से हम लोग प्रिपरेशन क्या करेंगे। अल्काइल साइनाइड से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। देखो, जैसे साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CN, समझ गए, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CN, और यहाँ भी है हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइल साइनाइड। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है कि देखो ये हमारे पास एक अल्काइल साइनाइड है CN, इसको रिएक्शन कराना है H प्लस और वाटर मोलिक्यूल से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और वो बनेगा कैसे, हम लोग उसको समझते हैं। जैसे देखो मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है कि आपको सवाल बनाने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड है जैसे R और C, और फिर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ इसका कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आपको इसको रिएक्शन कराना है किससे, तो H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल से। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड कितना बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। अब क्या करोगे कि इसको यहाँ लेके आना, तो पॉजिटिव है तो यहाँ हम लेके आएंगे तो यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ पर हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके साथ हो जाएगा H और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ एक पाई बॉन्ड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे। जब एक पाई बॉन्ड को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो नाइट्रोजन एटम पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो रहा है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। और हमारे पास वाटर मोलिक्यूल से H2O, अब इसको लाके आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो ये तो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या हो जाएगा RCOH, और फिर यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर हो जाएगा H, डबल बॉन्ड N और यहाँ पर हो जाएगा H। ठीक है, H प्लस लेके आएंगे यहाँ पर, ध्यान से एक बार समझ लो, H प्लस को लेके आएंगे यहाँ पर, तो फिर इस बॉन्ड को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे की तरफ जब बढ़ा देंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर हम कोई भी प्लस या माइनस का इस्तेमाल नहीं किए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को डिसोसिएट करेंगे, और जो हाइड्रोजन को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ध्यान से देखो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन कैसा है पॉजिटिव। फिर यहाँ ऑक्सीजन पर क्या हो रहा है, प्लस और माइनस दोनों हो रहा है। ठीक, जब प्लस और माइनस दोनों हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन पर न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो हो जाएगा RCOH डबल बॉन्ड N H2 और प्लस। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 और प्लस। अब ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाला हाइड्रोजन है फिर से हम लोग इसको डिसोसिएट करेंगे। ठीक, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, देखो इसको ध्यान से, ये वाला जो हाइड्रोजन है हम लोग इसको फिर से डिसोसिएट कर लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन को क्या करेंगे कि डिसोसिएट कर लेंगे। जब इसको डिसोसिएट कर लेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, अब आगे की तरफ जाएगा तो फिर प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटेगा, तो यहाँ पर देखो प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, NH2। ठीक, अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स किसको ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को जैसे H2O। ठीक है, अब इस H2O को अगर हम लोग यहाँ अटैक कराएंगे तो ये बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCO नेगेटिव
और यहाँ पर हो जाएगा OH और फिर हो जाएगा H, और यहाँ देख रहे हैं ना NH2 है तो वो रहेगा NH2, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो फिर हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को डिसोसिएट करेंगे और इसको यहाँ पर भेज देंगे, तो आगे जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा R, यहाँ देखो CO निगेटिव, और फिर यहाँ से देखो OH, और यहाँ पर हो जाएगा NH3 प्लस, NH3 प्लस। अब देखो सिंपल सा प्रोडक्ट मेरा तैयार है। क्या करेंगे हम लोग, इसको डिसोसिएट करेंगे, और जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया RC डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर हो गया OH, ठीक है, और NH3 बाहर चला जाएगा, NH3 बाहर चला जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है किसके लिए, मैकेनिज्म के लिए। तो ध्यान से समझना, ठीक है। H+ से हम लोग रिएक्शन कराएंगे, यहाँ हम लोग काम करेंगे कि रिमूवल ऑफ NH3। अब जो हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे वहां पर ध्यान ये देना है कि सिर्फ नाइट्रोजन वाले ग्रुप को रिमूव करेंगे और इस पार्ट पर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग प्रिपरेशन कर देंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। और देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो कि CH3 और फिर यहाँ पर CN है, ठीक है। अब इसको H+ और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराना है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो पार्ट है यहाँ से NH3 को बाहर करेंगे और C के साथ डबल बॉन्ड OH का निर्माण करेंगे, जो अभी आपको हम मैकेनिज्म से समझाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा CH3 COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक। अगर मान लो कि कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ मान लो कि CH3 है, ठीक है, फिर यहाँ भी मान लो कि CH3 है, और यहाँ पर साइनाइड है। क्या करेंगे आप, अगर H+ और वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसको रिएक्शन कराएंगे। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर से नाइट्रोजन को रिमूव करना है। क्या करना है, नाइट्रोजन को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड OH का निर्माण करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये CH3, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा COOH। तो ये हम लोगों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है बनाने का। अगर इसको बेंजीन रिंग में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो इस तरह से है CN, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग H+ और H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग रिलीज करेंगे, और देखो जितने भी रिएक्शन बन रहा है ना सब के साथ NH3 बाहर निकलेगा, सबके साथ क्या होगा NH3 बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड COOH, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा फिर से NH3, ठीक है। आई होप आप सब आदमी समझ गए होंगे कि अल्काइल साइनाइड का जब हाइड्रेशन होगा तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में कह रहा है कि एसिड अमाइड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड। तो यहाँ कैसे हम लोग करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अमाइड। अब यहाँ पर देखो एसिड अमाइड किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि RC डबल बॉन्ड O है और फिर NH2 है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि यह एसिड अमाइड है। और इसको कराना क्या है, तो हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब है कि H+ और H2O, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमको इसको रिमूव करना है, ठीक है। हाइड्रेशन के बाद हम लोग इसको रिमूव करेंगे तो मैकेनिज्म वैसा ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन का था, ठीक है। तो NH3 को रिमूव करना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, जैसे RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा NH3, ठीक। उसके बाद देखो अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हम लेते हैं NH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनामाइड। कभी कभी नाम से भी पूछ देगा इथेनामाइड, ठीक है। इथेनामाइड को कन्वर्ट कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इथेनोइक एसिड में। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कि जब आप इसको H+ और H2O मॉलिक्यूल्स दीजिएगा, H+ और H2O मॉलिक्यूल्स दीजिएगा तो यहाँ से ये वाला अमाइंस जो अमोनिया निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। जैसे देखो CH3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, और बाहर निकल जाएगा NH3। कोई भी प्रॉब्लम हो आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई प्रॉब्लम इस तरह का है, जैसे यहाँ पर CH3 है,
ठीक है। और यहाँ मान लो कि C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ NH2 है, ठीक है, NH2। अगर इसका नाम पूछे तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक ब्यूटेनामाइड है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। ठीक, इसको जब हाइड्रेशन हम लोग कराएंगे किससे, H प्लस और H2O से, तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट को डिस्टर्ब मत करना, ये वाला पॉइंट को ऐसे ही रहने देना, तो क्या हो जाएगा, ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH2, समझ गए ना। और यहाँ पर जो है वो रहेगा CH3, ठीक है। तो कभी कभी हम इसलिए नोमेनक्लेचर बता रहे हैं कि कभी कभी नोमेनक्लेचर दे देगा कि कन्वर्ट 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड इनटू 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी माफ करना, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। तो अगर मान लो सवाल में अगर हमसे पूछता है कि 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड को आप कन्वर्ट कीजिए 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड में, तो क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन का काम करेंगे, और हाइड्रेशन के बाद जो अमाइड है वो किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अब आइए हम लोग और कुछ इसका रिएक्शन देखते हैं। अब देखो, अभी जो हम लोगों को अब रिएक्शन कराना है वो एसिड हैलाइड का रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है। देखो कैसे इसको करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 कि एसिड हैलाइड किसे कहते हैं, तो देखो ये RC डबल बॉन्ड O और X है, ठीक है। आपको इसको रिएक्शन कराना है H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। देखो सिंपल है। यहाँ जो रिएक्शन होगा वो हम लोग इसका देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। इसका मैकेनिज्म के लिए देखो तो RC डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा X। अब X के लिए यहाँ देखो, X के लिए जो होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे वाटर मॉलिक्यूल से H2O, तो H2O को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब इस OH माइनस से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, ठीक। OH माइनस से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आसानी से आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और OH पर नेगेटिव चला जाएगा तो क्या हो जाएगा RCO नेगेटिव, और यहाँ पर हो जाएगा OH और फिर यहाँ पर हो जाएगा X, ठीक। अब एक काम करो, ठीक है, हमारे पास एक H प्लस मौजूद है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा हेलोजन का, तो ये वापस चला जाएगा, तो यहाँ फिर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जो होगा ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो CH3 और साइड कनेक्टिविटी जैसे यहाँ पर होगा ना HX, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग लिखते भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करेंगे कि लिखे, ठीक है। जैसे मान लो कि CH3 है, यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड O और मान लो Cl है, इसको रिएक्शन कराना है H2O मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहाँ ध्यान दे दो थोड़ा सा, H2O। अब देखो H2O से रिएक्शन कराएंगे या इसके साथ आप ले सकते हो H प्लस, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल OH, सिंपल सा रिएक्शन है। एक और देख लो, जैसे CH3 CH2 और CH2 और मान लो C डबल बॉन्ड O और मान लो Cl है, इसको रिएक्शन कराएंगे H प्लस और H2O से, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और C डबल OH, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। ये हम लोगों का केमिकल रिएक्शन है। एक चीज और, यहाँ जो रिएक्शन जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन के रिएक्शन ऑर्डर पर बात कर लेते हैं, मतलब रिएक्टिविटी रेट ऑर्डर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कोई भी हाइड्रोलिसिस के लिए, कोई भी हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन के लिए जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो उसके लिए एक ट्रिक याद रखना, वो है कि जैसे रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी रेट, रिएक्टिविटी रेट
ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे ROR। क्या लिखेंगे? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे ज्यादा होगा वो होगा एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, सबसे ज्यादा इसी का होगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। किसका हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग लिखते हैं कि RC डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और R। उसके बाद जो होगा रिएक्टिविटी रेट या रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा ईस्टर का। तो RC डबल बॉन्ड O और OR, ठीक है। सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। और लास्टली होगा एसिड अमाइड का, ठीक है। लास्ट में जो होगा वो कौन सा होगा? एसिड अमाइड का, ठीक है, एसिड अमाइड का, ठीक है। तो यहाँ एसिड अमाइड के लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और N, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो सकता है, हम अभी ले रहे हैं 1 डिग्री के लिए, ठीक है। अब ये याद रखना। उसके बाद मान लो कि ये जितना भी हाइड्रेशन ऑफ रिएक्शन है सब में यही अप्लीकेबल होगा। एसिड हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एनहाइड्रेट का, उसके बाद होगा ईस्टर का, और सबसे कम जो होगा वो एसिड अमाइड का होगा। ये बात को जरूर याद रखना, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी कि अगर एक ही फैमिली का 2 मेंबर्स दे दे तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेना है। इंडक्टिव इफेक्ट से जो डोनर एबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी रेट घट जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन जो देखते हैं वो रिएक्शन है हमारे पास, वो रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम लोगों को बनाना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग CO2 को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं RMgX, ठीक है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे H3O+ से, तो यहाँ पर यह बन जाएगा HC डबल OH, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करना है, C डबल OH। देखो अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये बनाएगा कैसे। तो देखो पॉइंट नंबर 1, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर RMG और X है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पॉइंट आके यहाँ अटैक करेगा। मान लो इसको आगे की तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर वो कौन सा है? तो H3O+, जब H3O+ को हम लोग डिसोसिएट करेंगे H3O+ को, तो यहाँ से टूटेगा तो क्या हो जाएगा? H+ और OH-, क्या हो जाएगा? H+ और OH, सॉरी H+ और H2O, H+ और H2O, ठीक है। तो ये वाला जो H+ है, ये वाला H+, ये कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास, और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। जब भी हम लोगों को यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के अगर बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन रिएक्शन था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। चलो अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कोच रिएक्शन। कहता है कि वेन अल्किन को अगर हम ट्रीट कर देते हैं किससे? अल्किन इज ट्रीटेड विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम H2O, द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, ठीक है, देन द कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म। उस रिएक्शन को हम लोग कुछ रिएक्शन कहते हैं कि जब आप अल्कीन को, ठीक है, अल्कीन को अगर ट्रीट करते हैं CO से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और H2O कैसा वेपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फॉर्म फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे देखो अल्कीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना है किससे? CO और प्लस H2O से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO3, और आप इसको हिट कर देंगे। जब हिट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल OH, ठीक है, CH3 CH2 C डबल OH। फिर उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो कि CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसको रिएक्शन कराना है CO प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO3,
और तब इसको हिट करेंगे तो यह बन जाएगा CH3 CH3 CH, और यहाँ हो जाएगा COOH, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि यह कोच रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से हॉट स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे फास्फोरिक एसिड के मौजूदगी में, तो ये जो रिएक्शन बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं कोच रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या होगा कि व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद CO, अल्कीन इज ट्रीटेड विद CO प्लस H2, अल्डिहाइड इज फॉर्म, इज कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस। जैसे इसमें अल्कीन को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको रिएक्शन कराना है CO और प्लस H2 से। ठीक है, CO प्लस H2 से, और इसको हीट कर देंगे तो यह बन जाएगा CH3 और CH और फिर CHO। ठीक, या और हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड मान लो कि CH3 है, और इसको रिएक्शन कराएंगे CO और प्लस H2 से, और इसको हीट कर देंगे तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बन जाएगा CH3 CH और CHO और CH3। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो कि CH3 है और CH डबल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड मान लो कि CH3 है, और इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो CO और प्लस H2, ठीक है, और हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी ये तो दोनों सेम क्वेश्चन हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ सही है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे CO और प्लस H2 से और हीट करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर सिमिलर पॉइंट है, इसलिए कहीं भी अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH और CHO, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 और CH3। समझ गए ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हमेशा जो होगा वो कौन सा बनेगा, अल्डिहाइड। चलो उसके बाद कुछ हम लोग लेते हैं कि अल्डिहाइड और अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ले लोगे तुम, देखो जैसे यहाँ पर आप ले लो कि अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, या आप ले सकते हो अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे मान लो कि KMnO4 है, हिट कर देंगे। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहचान होता है कि वैसे सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 का कितना है, +7 है, तो यहाँ हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप ले लो H2SO4, इसको भी हिट कर लो। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो ले लो H3PO4, ठीक है, तो ये हो जाएगा। या आप ले सकते हो और क्या, HNO3, ठीक है ना, HNO3, और इसको हिट कर दो। इसको भी आप क्या करो कि हिट कर दो, तो यहाँ जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब देखो हम लोग इसको रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, अगर हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं KMnO4 से और इसको हिट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ OH कनेक्ट हो जाएगा, या भी जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, सिंपल सा है। ठीक, आप याद रखोगे। ठीक, एक और देख लो, जैसे ये मान लो यहाँ मान लो CH3 है और यहाँ मान लो OH है। ठीक है, इसको अगर हम लोग KMnO4 से रिएक्शन करा देते हैं और हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसी तरह से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा C डबल OH और यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3। ठीक, ये हम लोगों का प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। अब उसके बाद देखो, जैसे मान लो CH3 CH2 और फिर मान लो C डबल बॉन्ड O और फिर मान लो कि H है, और इसको रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किससे, KMnO4 से, KMnO4 से।
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अगर बेंजीन में भी अगर इस तरह से काम हम लोग करेंगे तभी भी प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर यह है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कि CHO है, इसको अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं KMnO4 और उसके साथ हीट कर देंगे जैसे KMnO4 और फिर हम लोग इसको हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो यहाँ हो जाएगा COOH। अगर मान लो कि दो साइड पर है, दो साइड कनेक्टिविटी पर है, यहाँ भी है CHO और यहाँ भी है CHO, ठीक है, CHO, तो इसको हम लोग KMnO4 से रिएक्शन करा देंगे, KMnO4 से, तो ये भी बन जाएगा क्या? देखो COOH और फिर ये हो जाएगा COOH। ठीक है, तो इस तरह का भी हम लोगों को रिएक्शन मिलेगा। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आप इसको याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद जो हम लोगों को चर्चा करना है वो है, अब देखो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के लिए देखो क्या होगा कि अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन कराते हैं RC डबल बॉन्ड O और मान लो कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको अगर हम रिएक्शन करा देते हैं PCl5 से तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और Cl। या इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं PCl3 से, PCl3 से, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और Cl। या आप इसी रिएक्शन को आप करा दे रहे हो SOCl2 से, तभी भी यह बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा Cl। याद रखना कि जब कभी भी इस तीनों कंपोनेंट से PCl5 हो, PCl3 हो या SOCl2 हो, अगर उससे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर याद रखना कि क्या होता है कि ये OH जो पार्ट है रिमूव होगा और इसमें हैलाइड फैमिली का जो भी मेंबर्स होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। PCl5 है तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि CH3 और C डबल बॉन्ड O और मान लो कि OH है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसको अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से, किससे रिएक्शन करा रहे हैं? SOCl2 से, तो ये क्या बना लेगा? जब आप इसको SOCl2 से रिएक्शन कराइएगा तो ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक है, या एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, और इसको अगर हम लोग PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? देखो डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा और सिर्फ यहाँ पर बदल जाएगा Cl। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला रिएक्शन है। आपको इसमें याद रखना है कि OH ग्रुप को एलिमिनेट करना है किससे? हैलोजन फैमिली से। ठीक है, तो इसमें यही तीन रिएक्टिंग एजेंट होगा, PCl5 होगा, PCl3 होगा और SOCl2 होगा। अब आइए कार्बोक्सिलिक एसिड पर हम लोग हीट के इफेक्ट को पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। इफेक्ट ऑफ हीट मतलब इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो दो पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 1, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हीट करते हैं, तो यहाँ पर दो पॉइंट होगा। ठीक है, दो पॉइंट होगा। एक याद रखना कि इसमें जो होगा वो होगा रिमूवल ऑफ CO2 या होगा रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, तो कहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कहीं पर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है ना, याद रखना, कहीं पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा और कहीं पर डिहाइड्रेशन होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि CH2 और COOH और फिर यहाँ पर COOH है। ठीक है, अब अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा कि CO2 रिलीज होगा। मतलब ये हुआ कि डीकार्बोक्सिलेशन आर अकर,
ठीक है, तो इसमें याद रखना रिमूवल ऑफ CO2। जब CO2 रिमूव होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, यह डीकार्बोक्सिलेशन जो होगा वो उसके लिए याद रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन 1,3 ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड में ही होता है। ठीक है, जैसे इसको क्या बोलेंगे 1 2 3, तो प्रोपेन, इसको जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, यह हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो याद रखना इसी में सिर्फ होगा रिमूवल ऑफ CO2, बाकी जितने भी है सब में होगा डिहाइड्रेशन। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल है कि जैसे मान लो कि CH2 और फिर CH2 और COOH है और यहाँ भी COOH है। ठीक है, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन आर अकर, डिहाइड्रेशन आर अकर, इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस केस में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अकर, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। तो क्या हो जाएगा H2O जब बाहर निकलेगा तो देखो यहाँ से एक पॉइंट OH और यहाँ से H रिमूव करेगा तो ये बन जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये हो जाएगा O। समझ गए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ H2O। ठीक है, अब देखो जैसे इसको हम लोग यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है। देखो जैसे CH2 और C डबल बॉन्ड O और O और H है और फिर यहाँ पर CH2 है और C डबल बॉन्ड O और फिर O और H है। तो क्या होगा, यहाँ से ये टोटल रिमूव हो जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से जो होगा वो H ग्रुप, H प्लस आयन रिमूव होगा और यहाँ से होगा OH माइनस आयन रिमूव होगा। तो जब H प्लस और OH माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा H2O। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और फिर O हो जाएगा और C डबल बॉन्ड O और फिर ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी H2O रिमूव हो रहा है, आप इसको नोट कीजिए। तब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लेते हैं कि CH2 और CH2 और यहाँ COOH है। ठीक है, और फिर यहाँ COOH। ठीक, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा CH2 और CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा O। सिंपल है, याद रखना कि एक फंक्शनल ग्रुप से OH को रिमूव करना है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप से H प्लस को रिमूव करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको लिख लेंगे। जैसे एक और देख लो, जैसे मान लो कि CH2 और C डबल OH और फिर यहाँ पर है C डबल OH है और इसको हम लोग लेते हैं कि यह जो है इसका जो संख्या है यह कितना है 4 है। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा। यहाँ इसको अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा H2O हर बार बाहर निकलेगा। तो ये बन जाएगा CH2 का होल 4 CH2 का होल 4 और इसके साथ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा O। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा। अब कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ जो है अल्फा पोजीशन पर हो सकता है हाइड्रोक्सी हो, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी हो, तो वहां पर हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेशन कैसे होगा, हम लोग उसको समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि डिहाइड्रेशन अगर हम लोग लेते हैं किसके लिए, बीटा हाइड्रोक्सिल के लिए, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड।
जब बात अगर हम लोग करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी होना चाहिए, जैसे मान लो कि CH3 CH और यहाँ पर है OH और यहाँ मान लो कि C डबल OH है, ठीक है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे ना, इसको, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। CH3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH और फिर यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा O और यहाँ फिर हो जाएगा O और यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ जो होगा ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा CH, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। तो जब अल्फा हाइड्रोक्सी रहेगा तो वहां पर रिमूवल नहीं होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ रिमूवल होगा तो H2 का, यहाँ जो रिमूव करेगा वो कौन सा, H2 रिमूव करेगा। इस बात को याद रखना। अगर हम लोग बात करते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी का, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो यहाँ जो हम लोग कंटेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा, बीटा पोजीशन पर होना चाहिए। किस पोजीशन पर होना चाहिए, बीटा। और अल्फा बीटा समझते हो ना, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, जैसे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ फिर मान लो कि OH है और यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है। तो एक चीज याद रखना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो भी कनेक्ट रहता है उसको अल्फा, और अल्फा से जो कनेक्ट रहता है उसको हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं। अब मान लो यहाँ हम बीटा हाइड्रोक्सी पर ले रहे हैं तो बीटा पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ OH हो जाएगा और फिर यहाँ देखो CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें जो होगा, हीट करेंगे तो वाटर मोलिक्यूल्स इसमें रिलीज होगा, क्या हो जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का खास पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसका कुछ एक इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन और देखते हैं, कि जैसे इसमें है कि अर्नड स्टर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, अर्नड स्टर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जैसे RC डबल बॉन्ड O और OH को अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं एक नंबर में या तो आप PCl5 ले लीजिए, या आप PCl3 ले लीजिए, या आप इसको SOCl2 ले लीजिए, ठीक है। 2 नंबर में ले लीजिए CH2N2, ठीक है। 3 नंबर में आप ले लीजिए Ag2O। 4 नंबर में आप ले लीजिएगा इसको H प्लस H2O, ठीक है ना, H प्लस H2O। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्टरनेट फॉर्म बनेगा, तो CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को अगर हम एक नंबर में सेम रिएक्टिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है, और 2 नंबर में हम लोग सेम लेते हैं, 3 नंबर में भी हम लोग सेम लेते हैं, और चौथा नंबर में अगर हम लोग इसको बदल देते हैं, ठीक है ना, जैसे इसको अगर हम लोग ले लेते हैं H प्लस NH3, ठीक है, H प्लस, सॉरी यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक मिनट, यहाँ जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको H प्लस और NH3 ले लेते हैं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, सॉरी एक मिनट देखो, RCH2 और C डबल बॉन्ड O और NH2। फिर अगर हम लोग इसका तीसरा रिएक्शन लेते हैं तो 1 नंबर में सेम लीजिएगा, 2 नंबर में भी सेम, 3 नंबर में भी सेम। अगर 4 नंबर में आप H प्लस के साथ अगर अल्कोहल ले लेते हैं, H प्लस के साथ अगर आप अल्कोहल ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ अमाइड बना, और यहाँ जो होगा ये बन जाएगा RCH2 और C डबल बॉन्ड O और OR। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ईस्टर बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ ईस्टर है, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग एक क्या करते हैं कि इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन होगा कैसे, ठीक है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से यह बनेगा कैसे। तो आइए हम लोग इसको मैकेनिज्म से देखते हैं, आप इसको पहले लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा पॉइंट है कि मैकेनिज्म, जैसे हमारे पास रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड O और OH, और इसको रिएक्शन कराना है
इसको रिएक्शन कराना है पॉइंट नंबर 1 में, किससे? मान लो कि PCl5 से, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना है PCl5 से, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अल्कोहल जो होगा पहले हाइलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के व्यू से हम लिख रहे हैं। दूसरा है, दूसरा नंबर हमारे पास जो रिएक्टेंट था, रिएक्टिंग एजेंट था, वो था CH2N2। तो CH2N2 का डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और फिर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसको आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। जब हम इसको आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो गौर से देखो, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और इसी नेगेटिव से हम यहाँ पर अटैक कराएंगे तो ये ऑक्सीजन आगे की तरफ चला जाएगा और ये हो जाएगा RC और नीचे में हो जाएगा Cl और ऊपर हो जाएगा O पर माइनस और यहाँ हो जाएगा CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा प्लस। अब कुछ नहीं करना है, करेंगे क्या कि इस मोलिक्यूल से हम ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ का एक हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है, तो यहाँ देखो तो हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है यहाँ कार्बन और क्लोरीन में, तो En ऑफ क्लोरीन ग्रेटर देन होगा En ऑफ C, और दूसरा पॉइंट में En ऑफ कार्बन ग्रेटर देन होगा En ऑफ H, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिसोसिएट करेगा और यह मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो इसके डिसोसिएशन के बाद क्या होगा कि यहाँ जो है, इसका डिसोसिएशन के बाद क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यह डबल बॉन्ड बन जाएगा तो देखो हम इसको यहाँ लिखते हैं। अब क्या करोगे कि जैसे यहाँ पर अगर हम रिएक्शन इसको कराते हैं Ag2O से, तो यह बाहर निकलेगा HCl और जो मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और फिर CH पर नेगेटिव और यहाँ पर N प्लस है, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। जब इसको रिमूव कर देंगे तो इस कार्बन पर प्लस होगा, तो ये बन जाएगा कार्बिन C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH पर लोन पेयर होगा जिसको हम लोग कहेंगे कि यह कार्बिन है, ठीक है। और यहाँ N2 जो मॉलिक्यूल्स होगा N2 वो बाहर निकल जाएगा और यह कैसे फॉर्म में निकलेगा, तो स्टेबल फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बिन को रिप्लेस करेंगे, ये वाले पॉइंट को यहाँ लाएंगे। तो जब हम लोग इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ठीक। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, H प्लस और H2O। सबसे फाइनल जो था वो हम उसका अब इस्तेमाल करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे कि H प्लस का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग यहाँ H प्लस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो RCH और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और OH पर प्लस, ठीक। कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को हम लोग डिसोसिएट कर लेंगे और जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स को लाके यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड O और इधर भी H होगा और इधर भी H होगा और यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है, OH। और ये प्लस और ये माइनस कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ प्लस था, यहाँ जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 3 बॉन्ड तो बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिमूव कर देंगे। जैसे इसको रिमूव करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट लगभग तैयार हो जाएगा, RCH और डबल बॉन्ड C और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH और फिर यहाँ हो जाएगा OH। अब एक प्रॉपर्टीज होता है टॉटोमेरिज्म का कि दो फंक्शनल ग्रुप स्टेट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, तो यहाँ ये वाला OH और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट कर जाएगा और ये बनेगा RCH
H2 और C डबल बॉन्ड O और OH। इसी तरह से बाकी जितने भी इसका 3 जो रिएक्शन है हम लोग कर लेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल समझो, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज के हम लोग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए हैं, तो पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हैलाइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो 2 नंबर का हमारे पास रिएक्टिंग एजेंट था CH2N2, तो यहाँ इसका स्केलेटल ड्रॉ कर लेना, तो यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस और माइनस, इससे हम लोग यहाँ अटैक कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, तो क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे H2O से तीसरा नंबर का रिएक्टिंग एजेंट से हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो HCl बाहर आ जाएगा, तो हमारे प्रोडक्ट ये बन जाएगा। नाइट्रोजन स्टेबल मोलिक्यूल्स है तो ये बाहर आ गया, और यहाँ कार्बन पर जब लोन पेयर होगा तो इसको कार्बिन कहते हैं। कार्बिन एकदम बिल्कुल अनस्टेबल होता है, तो हम लोग क्या किए हैं कि इस अल्काइल को शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स होगा, और बाद में हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसको नोट कर लो, हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो जैसा इसका एग्जाम्पल में मान लो कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH है। अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं एक नंबर में इसको रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, 2 नंबर में इसको रिएक्शन करा देंगे किससे, तो CH2N2 से, 3 नंबर में इसको रिएक्शन कराएंगे किससे बताओ, तो Ag2O से, और 4 नंबर में अगर हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं H प्लस और H2O से, तो यहाँ पर इसके जो रिएक्शन है इसमें कुछ नहीं करना है, वो जो मिडिल वाला जो पार्ट होगा इसमें एक CH2 ऐड कर देना है, बाकी उतना लंबा मैकेनिज्म लेकर चलने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करोगे कि इसके बीच में एक CH2 ऐड कर दोगे, तो यह क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH। सिंपल है, ठीक। जैसे यहाँ देखो, यह एक क्वेश्चन है, ठीक, डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ OH है। अब देखो इसके बीच में कितना CH2 है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हमको एक और CH2 बढ़ा देंगे। जैसे सेम रिएक्शन का पैटर्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कि इसके बीच में एक और CH2 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा CH2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा OH। ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब देखो हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज का एक लास्ट रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि याद रखना, जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करोगे जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। अगर उसको हम लोग Cl2 और Br2 से अगर रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी रिएक्शन कराएंगे ना तो रेड फास्फोरस होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसको हम लोग HBZ रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो हम लोग इसको नॉर्मली लेते हैं ये वाला, जैसे मान लो कि CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है OH, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि इसको आप रिएक्शन करा दीजिए या तो Cl2 से या इसको रिएक्शन करा दीजिए Br2 से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द रेड फास्फोरस। कौन सा, द रेड फास्फोरस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल वगैरह के केस आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अब यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH और यहाँ Cl और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर हो जाएगा OH, ठीक है। ये सेंटर हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। अगर हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3 CH2 और मान लो कि यहाँ पर CH और CH3 है और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ OH है, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो रिएक्शन होगा। अगर इसको मान लो कि हम लोग Br2 से रिएक्शन करा देते हैं रेड फास्फोरस की मौजूदगी में, तो यहाँ पर क्या होगा
कि ये वाला जो हाइड्रोजन है रिमूव हो जाएगा किससे, Br से, और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और फिर यहाँ पर C और CH3 और यहाँ हो जाएगा Br और C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, तो ये सेंटर है। अब यहाँ पर ये इसको अल्फा कहेंगे, तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर याद रखना कि जो भी अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देंगे और वहां पर अगर Cl2 है तो Cl क्लोरीन ऐड करेंगे, अगर Br2 है तो उसको ब्रोमीन ऐड करेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HBZ रिएक्शन। ठीक है, अब चलो इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए पॉइंट वाइज हम लिख देते हैं, आप आसानी से देखो इसको याद रख लेना। 2-3 पॉइंट हम लिखेंगे, आप उसको याद रखना। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट नंबर 1 में है C1 2 C9 और COOH। ठीक है, इसको जो हम लोग बोलते हैं यह होता है लिक्विड फेज में। यह कैसा होता है, लिक्विड फेज होता है इसका। ठीक है, और दूसरा, हाँ एक चीज और याद रखना, इसका स्मेल जो होगा ना, इसका स्मेल बहुत बैड स्मेल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि यह बैड स्मेल होता है, इसका खुशबू उतना बेहतर नहीं होता। ये बात आप जरूर याद रखेगा। ये कब तक, C1 2 C9, मतलब ये पेरेंट चेन है C9 तक, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि लिक्विड फेज में है। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट में अगर याद रखना, जैसे C9 एबव C9, इस तरह से लिख लो, C एबव C9 एबव C9 टू COOH। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड फेज में होता है, लेकिन सॉलिड में भी प्योर सॉलिड नहीं होता है। कैसा होता है, वैक्स की तरह होता है। कैसा होता है, वैक्स के तरह होता है। और इसका मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, नो स्मेल आर फाउंड, नो स्मेल आर फाउंड, इसमें कोई भी मतलब स्मेल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें याद रखना कि C डबल बॉन्ड O और OH है, तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि अल्डिहाइड और कीटोन से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इस बात को भी हम मेंशन कर देते हैं, आप याद रखोगे। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 3 में हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is greater than aldehyde and ketone, due to hydrogen bond, ठीक है, एक और खास बात याद रखना कि आफ्टर वेपराइजेशन के बाद वेपर में भी बनेगा ना, तो यह हमेशा डाइमर फॉर्मेशन में रहता है। देखो, आफ्टर वेपराइजेशन कार्बोक्सिलिक एसिड are in the form of डाइमर। अब डाइमर कैसे होगा वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए तो हम डाइमर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो डाइमर कैसे रहता है वो देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर है कि H और डबल बॉन्ड O और फिर मान लो कि यहाँ पर OH है। ठीक है, OH है, और फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O और फिर OH और फिर यहाँ पर H है। तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमेशा डाइमर फॉर्मेशन में रहता है। ठीक है, इसको याद रखना कि वेपराइजेशन के बाद भी यह कैसा रहता है, डाइमर फॉर्मेशन में रहता है। तो 2-3 पॉइंट है इसमें याद रखना। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1-2 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में C1 2 C9 तक का लिक्विड फेज में होगा और उसके बाद सॉलिड फेज में होगा, वैक्स के रूप में होगा, उसका कोई स्मेल नहीं होता है। ठीक है,
और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अल्डिहाइड और कीटोन से इसका ज़्यादा होता है। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत ही कार्बोक्सिलिक एसिड एक छोटा चैप्टर है, ठीक है। बहुत कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।